नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मंडी खबर में जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, गुड़, धनिया, हरी मिर्च, रागी और चीनी की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। इस साल 7 लाख टन ज्यादा हो सकती है मक्का की पैदावार, बुआई बीते साल से आगे। आइए मंडी खबर में सबसे पहले जानते हैं बाजार में मक्का के हाल के बारे में। जी हां, मक्का की जहां तक बात है तो इसकी जो बुआई है उसका रकबा बीते साल से आगे चल रहा है और बहुत ही अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। जाहिर तौर पर इसका असर आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। आइए देखते हैं मक्का के बाजार पर यह रिपोर्ट। इस साल देश में घरेलू स्तर पर मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले इस साल मक्का की उपज 7,70,000 टन ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान मक्का की पैदावार 3,24,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,16,50,000 टन ही रही थी। वहीं रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान मक्का का रकबा बढ़ा है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,80,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 19,31,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 17,50,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश से होने वाली मक्का के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से सिर्फ 3,70,000 टन ही मक्का का निर्यात हो सका था। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की कीमत उचित लग रही है और भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत के मक्का की मांग वैश्विक बाजार में बढ़ी है। फिलहाल बात मक्का के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 16 फरवरी को मक्का का भाव रहा 1,600 रूपए। 17 फरवरी को इसके भाव में 150 रूपए की तेजी आई और भाव 1,750 रूपए पर जा पहुंचा। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 फरवरी को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,752 रूपए। 17 फरवरी को इसके सौदे 124 रूपए मजबूत होकर 1,876 रूपए पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 16 और 17 फरवरी को मक्का 2,400 रूपए पर बिकी। इसी तरह राजस्थान की बेगू मंडी में 16 फरवरी को मक्का का भाव था 1,850 रूपए। 17 फरवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,850 रूपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में बुधवार को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,780 रूपए। गुरुवार को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 1,780 रूपए पर हुए। इस वक्त हमारे साथ बाजार के जानकार अनुज गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बाजार की स्थिति के बारे में बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका। मंडी खबर में सबसे पहले आपसे मक्का के बारे में जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि वैश्विक बाजार में एक अच्छी जो है मांग भारतीय मक्का की दिख रही है, वहीं पैदावार की स्थिति भी बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। तो इन बातों का आने वाले समय में मक्का के भाव पर किस तरह का असर रहेगा? तो यहाँ पर भी हमने तेजी का रुख आते हुए देखा है। वैश्विक बाजार में मक्के की सप्लाई कम होने की वजह से वैश्विक बाजार में भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है मक्के के बाजार में भावों में तेजी का रुख बना रहेगा। हालांकि अगर घरेलू स्तर पर बात करें तो यहाँ पर भी हमने भावों में कुछ हाल आते हुए देखा है। ऐसे में जो मक्का के किसान हैं अनुज, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? मक्के के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल छोटी अवधि के लिए क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। छोटी अवधि में हमें लगता है मक्के के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। जिस तरीके से वैश्विक बाजार में तेजी आई है, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी भाव ऊपर आ सकते हैं। हमें लगता है किसान अगर छोटी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो भावों को यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। सप्लाई मंडियों में अभी कम देखने को मिल रही है।
जी, तो फिलहाल मंडियों में सप्लाई कम है, आवक कम है। ऐसे में अगर कुछ और अभी आप इंतजार कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले समय में भाव में थोड़ा सा जब चढ़ाव दिखेगा तो उस समय आप बिकवाली कर सकते हैं। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी भारतीय धनिये की मांग, पैदावार में बढ़त अनुमानित। मंडियों में स्थिर रहे गुड़ के भाव, इस साल हो सकती है गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार। आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं धनिये की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल दर साल भारतीय धनिये की मांग बढ़ रही है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल देश से धनिये का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव पर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धनिये की मांग जोर पकड़ रही है। वैश्विक बाजार में भारतीय धनिये को खासा पसंद किया जा रहा है। साल 2020-21 में धनिये का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में धनिये का कुल निर्यात 30,300 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान धनिये का निर्यात 35,185 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान धनिये के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 48,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में धनिये का निर्यात 47,135 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान धनिये के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल धनिये का निर्यात बीते साल के मुकाबले 9,865 टन बढ़कर 57,000 टन के पार पहुंच गया है। धनिया एक ऐसी फसल है जिसे किसान मसालों के रूप में तो बेचते ही है, साथ ही हरे धनिये से भी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। भारत में धनिये की खेती मुख्य रूप से पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में की जाती है। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे आंकलन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में इस साल 8,32,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,01,000 टन की रही थी। धनिये के हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 16 फरवरी को धनिये का भाव था 8,250 रुपए। 17 फरवरी को इसके भाव में 750 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 7,500 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की राजकोट मंडी में धनिये के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 फरवरी को धनिये का भाव रहा 9,450 रुपए। 17 फरवरी को इसके सौदे 710 रुपए लुढ़क कर 8,750 रुपए पर हुए। हालांकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धनिये के भाव स्थिर रहे। यहाँ 16 और 17 फरवरी को धनिया 8,750 रुपए पर बिका। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बुधवार को धनिये का भाव रहा 12,000 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 12,000 रुपए पर बना रहा। आइए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुचित धनिये की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। बाजार का हाल क्या बता रहा है, कैसे रहेंगे भाव आगे? धनिये की बात करें तो यहाँ पर हमने तेजी का रुख बनते हुए देखा है। हमने देखा इस बार धनिये की फसल कम देखने को मिली है। हालांकि मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, मगर अगर हम देखें तो भाव ऊपर की तरफ ही आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है धनिये के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख बना रहेगा। वादा व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। जी, जिन किसानों के पास धनिये का स्टॉक इस वक्त रखा हुआ है, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? धनिये के किसानों को सलाह है कि अभी धनिये को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। धनिये की क्रॉप कम है, हमने देखा है डिमांड भी अच्छी देखने को मिली है। तो धनिये के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चले, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो धनिये के जो किसान हैं वो बेहतर भाव के लिए यहाँ कुछ और इंतजार कर ले तो उनके लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि लौकी के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा
3,550 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान लौकी के सौदे 2,050 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी गुड़, चीनी और रागी की। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी और चीनी के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं गुड़ की। घरेलू स्तर पर इस साल देश में गन्ने की उपज में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि इन दिनों ज्यादातर मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को अधिकांश मंडियों में गुड़ के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव नीचे आए हैं। आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। देश में गुड़ को 3000 सालों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में मीठे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। गुड़ को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। खेतों में कई महीने तक फसल लगने के बाद किसान गन्ना काटते हैं, उसकी कोल्हू में पेराई करते हैं और फिर गन्ने के रस को उबालने के बाद गुड़ तैयार होता है। चीनी मिलें तो गन्ने से शक्कर बनाती है, लेकिन देश में बड़े पैमाने पर गन्ने से गुड़ भी बनाया जाता है, जो आज भी पारंपरिक तरीकों से ही बनता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा कोल्हू है, जिन्हें क्रेशर कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पश्चिमी यूपी में करीब 3,500 क्रेशर हैं। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को विश्व में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत ने विश्व से 2,659 करोड़ रुपए यानी 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के 6,31,895 मीट्रिक टन से अधिक गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2020-21 के दौरान गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से श्रीलंका, DSR, सूडान, नेपाल, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमेरिका को किया है। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में गुड़ के भाव इस प्रकार रहे। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 16 फरवरी को गुड़ का भाव था 3,700 रुपए। 17 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 3,700 रुपए पर बना रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गुड़ के भाव स्थिर रहे। यहाँ 16 और 17 फरवरी को गुड़ 3,900 रुपए पर बिका। हालांकि उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में इस दौरान पीले गुड़ के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 फरवरी को पीले गुड़ का भाव रहा 3,020 रुपए। 17 फरवरी को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 3,010 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में 16 फरवरी को लाल गुड़ का भाव था 3,360 रुपए। 17 फरवरी को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,350 रुपए पर आ गया। जबकि गाजियाबाद मंडी में बुधवार को पीले गुड़ का भाव रहा 3,500 रुपए। गुरुवार को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 3,500 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 414.04 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज 405.39 मिलियन टन रही थी।
आइए फिर से बात करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, गन्ने की जो रिकॉर्ड पैदावार है इसकी स्थिति को देखते हुए गुड़ के भाव पर किस तरह का असर रह सकता है आने वाले दिनों में? गुड़ की अगर बात करें तो गुड़ के बाजार में हमने तेजी आते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से गेहूं के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि सप्लाई भी अच्छी है, मगर उसके मुकाबले हमने डिमांड अच्छी बनती हुई देखी है। हमें लगता है आने वाले समय में डिमांड और बढ़ सकती है, भावों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, किसानों के लिए इस वक्त आपकी कोई खास सलाह रहेगी? गुड़ के किसानों को सलाह है कि अभी गुड़ को होल्ड करके चलें। आने वाले समय में डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है कि गुड़ के बाजार में डिमांड की वजह से भाव ऊपर आ सकते हैं, तो किसानों के लिए सलाह है कि अभी गुड़ को होल्ड करके चलें। यहाँ से भावों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। बढ़ते आगे नजर डाल लेते हैं हरे धनिये के हाजिर भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में हरे धनिये का भाव रहा 1000 रुपए, तो वहीं दामनगर मंडी में इसके सौदे 1100 रुपए पर हुए। पंजाब की दीनानगर मंडी में भाव रहा 950 रुपए, तो इसी राज्य की नवाशहर मंडी में सौदे हुए 2200 रुपए पर। आगे बढ़ते बात करते हैं चीनी की। भारत को दुनिया में दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं बात वैश्विक बाजार में चीनी के निर्यात की करें तो भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा देखने को मिला है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। साल 2016-17 के दौरान चीनी का निर्यात 8,659 करोड़ रुपए का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान चीनी का निर्यात 5,225 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा। साल 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात में इजाफा हुआ और निर्यात 9,523 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए यानी लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ है। यानी इस साल चीनी के निर्यात में 17.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। वहीं बात चीनी के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्नेट के अनुसार गुरुवार को महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में चीनी का भाव रहा 3,362 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में चीनी 3,740 रुपए पर बिकी, जबकि पश्चिम बंगाल की सैंथिया मंडी में इस दौरान चीनी के सौदे 3,700 रुपए पर हुए। अनुज जी, चीनी के बाजार की स्थिति के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। चीनी के बाजार में हमने एक मिलाजुला रुख देखा है। हालांकि इस बार हमने गन्ने की पैदावार अच्छी आती हुई देखी थी, तो पैदावार की वजह से यहाँ पे जो डिमांड है वो भी हमने यहाँ पे बढ़ती हुई देखी और सप्लाई भी अच्छी आती हुई देखी है। चीनी के बाजार में देखें तो कहीं ना कहीं भावों को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। जिस तरीके से सरकार की इथेनॉल पॉलिसी है, तो हमने देखा है कि शुगर सेक्टर में एक तेजी का रुख आते हुए देखा है। तो शुगर के बाजार में, चीनी के बाजार में कुछ उछाल हमने यहाँ पर छोटी अवधि में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। किसानों को इस वक्त कोई राय देना चाहेंगे आप? चीनी के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। हमें लगता है चीनी में आने वाले दिनों में कुछ तेजी देखी जा सकती है। तो जो चीनी के व्यापारी हैं, चीनी के किसान हैं, गन्ने के किसान हैं, उनके लिए सलाह है कि चीनी को, गन्ने को, यहाँ तक गुड़ को भी हमें लगता है छोटी अवधि में होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी जी अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। बता दें कि अदरक के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। गुजरात की राजकोट मंडी में अदरक का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दामनगर मंडी में सौदे 900 रुपए पर हुए। वहीं सूरत मंडी में भाव रहा 1,850 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो इस दौरान यहां अदरक के सौदे 2,460 रुपए पर हुए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रागी की। बीते कुछ दिनों से आगे चल रही रागी की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। देश में चालू रबी सीजन के दौरान रागी की बुआई का रकबा 6,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई 48,000 हेक्टेयर तक हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान रकबा 53,000 हेक्टेयर रहा था। गुरुवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक सुस्त रही। बात रागी की पैदावार की करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रागी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल रागी की उपज में 3
30,000 टन कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान रागी की पैदावार 16,17,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 20 लाख टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में एक मार्केट के अनुसार रागी के भाव इस प्रकार रहे। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में गुरुवार को लाल रागी का भाव रहा 2,850 रुपए। तमिलनाडु की गंगावल्ली मंडी में भाव रहा 3,709 रुपए। कल्लाकुरिची मंडी में रागी के सौदे 1,769 रुपए पर हुए, जबकि इसी राज्य की त्रिपुर मंडी में इस दौरान रागी के सौदे 3,400 रुपए पर हुए। अनुज जी, रागी की जो पैदावार की स्थिति है उसे देखते हुए एवं बाजार के बाकी जो हाल है उसे देखते हुए क्या संकेत मिल रहे हैं इसके भाव को लेकर के? रागी के बाजार में भी हमने एक मिला जुला रुख देखा है, हालांकि भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। मंडियों के अंदर आवक आने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। डिमांड भी यहाँ पे कुछ कम देखने को मिल रही है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे में जो रागी के किसान हैं जिनके पास रागी का स्टॉक है उन्हें क्या करना चाहिए? रागी के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में मंडियों में भाव नरमी के साथ ट्रेड हो सकते हैं, आवक बढ़ सकती है और भाव नरम हो सकते हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो रागी के भाव में आने वाले समय में दबाव की आशंका नजर आ रही है, तो अगर आप बिकवाली कर ले तो अच्छा है। अनुज जी, आपसे हम आगे भी जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हरी मिर्च का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है, ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं हरी मिर्च की। मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। इसका उपयोग हरी और लाल दोनों ही रूप में किया जाता है। भारत विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। उत्पादन की बात करें तो इस साल घरेलू स्तर पर हरी मिर्च की पैदावार अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 में बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार हरी मिर्च की पैदावार 44,17,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा महज 41,19,000 टन ही रहा था। यानी हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन ज्यादा हो सकती है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंच रही है। वहीं गुरुवार को एक मार्केट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 5,500 रुपए। हरियाणा की गोहानी मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए। कर्नाटक की मैसूर मंडी में भाव रहा 6,400 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान हरी मिर्च के सौदे 2,240 रुपए पर हुए। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर उनसे बात करते हैं। अनुज जी, हरी मिर्च के जो भाव है वो किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? हरी मिर्च की बात करें तो हरी मिर्च में हमने एक उतार चढ़ाव का रुख आते हुए देखा है। हालांकि मंडियों के अंदर आवक बनी हुई है, जिससे भावों एक स्टेबल होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अभी फिलहाल छोटी अवधि में भावों में ऐसे ही उतार चढ़ाव का रुख बना रहेगा। बाजार थोड़े से दबाव में दिख सकते हैं क्योंकि मंडियों में आवक बनी हुई है। हमें लगता है हरी मिर्च के बाजार में भाव कुछ नरम रह के ट्रेड हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में किसानों को इस समय क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप?
हरी मिर्च के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को मंडियों में रख के चलें, हमें लगता है भावों में कुछ नरमी देखी जा सकती है। तो छोटी अवधि के किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाए, मगर लंबी अवधि में हमें लगता है कि मसालों में तेजी का रुख बना रहेगा, तो हरी मिर्च के अंदर भी अच्छे दाम मिल सकते हैं। छोटी अवधि के किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाए, तो लंबी अवधि के किसानों को सलाह है कि क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको नींबू के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। गुजरात की राजकोट मंडी में नींबू का भाव रहा 2000 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं सूरत मंडी में भाव रहा 2125 रुपए। दामनगर मंडी में सौदे हुए 1900 रुपए पर, तो उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 3280 रुपए। आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं प्याज के हाजिर भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 2350 रुपए, वहीं हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 2200 रुपए, जबकि पंजाब की दीनानगर मंडी में भाव रहा 2700 रुपए और राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 2600 रुपए। और अंत में जान लेते हैं कि मटर के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। पंजाब की खरड़ मंडी में मटर का भाव रहा 3200 रुपए प्रति क्विंटल, धर्मकोट मंडी में भाव रहा 2800 रुपए, वहीं चंडीगढ़ मंडी में सौदे 2250 रुपए पर हुए, तो राजस्थान की जालौर मंडी में मटर का भाव रहा 1800 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। ज्योति मनी जी, जो करूर तमिलनाडु से लोकसभा सांसद है। ज्योति जी, आपके बचपन के बारे में बताएं। My childhood was full of happiness. That's just because of my mother. She never tells me I am a girl child. I should not do this. I should do this. So those kind of sermons never was at my home. So I am a very independent child. I love to play. I love to climb trees. Yeah. So I love to go around the forest alone. So I love to play with my friends. I also like to read a lot. देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। बचपन में होने वाली बीमारियों में से एक है कैंसर, जिसके लक्षण सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते। बच्चों के शरीर और मानसिक बदलावों पर रखें नजर। जरूरी है समय पर पहचान और उचित इलाज। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस पर विशेष समझदार बने, जागरूक रहे। बच्चों में होने वाले आम कैंसर, लक्षण और जागरूकता। स्वस्थ किसान इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे डीडी किसान पर। द्रविड़ की कोचिंग, रोहित की रणनीति, ओडीआई में कैरिबियन पर फतेह। अब T20 की बारी। क्या टीम इंडिया फिर पड़ेगी भारी? वेस्ट इंडीज का भारत दौरा। देखिए 3 मैचों की सीरीज 16, 18 और 20 फरवरी 2022 को T20 का धमाल लाइव टेलीकास्ट डीडी स्पोर्ट्स पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।